हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने डायोड डायोड के बारे में पढ़ा, उसके फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कंडीशन में हमने डायोड को देखा कि उसमें क्या होता है। तो हमने देखा था कि जब फॉरवर्ड बायस करते हैं डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होती है। ओके, उसमें करंट फ्लो होती है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, क्योंकि उसमें जो बैरियर पोटेंशियल है वो ख़त्म हो जाता है और फिर एक समय बाद करंट फ्लो होती है। लेकिन जब हम इसको रिवर्स बायस में करते हैं तो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, और जो भी करंट फ्लो होती है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो होती है। या कहें इसमें अगर ओवरऑल देखा जाए ब्रॉडर पिक्चर में तो कह सकते हैं कि रिवर्स बायस में ये करंट फ्लो नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर जो डायोड को देखा जाए, ये डायोड का ये सिंबल है। तो डायोड का काम यही होता है कि जब हम इसको फॉरवर्ड बायस कर दें तो इसमें से इससे इसके थ्रू होकर के करंट फ्लो हो, लेकिन जब इसको बायसिंग रिवर्स कर दें, ऐसा कनेक्शन कर दें कि ये रिवर्स बायस हो जाए, तो इसमें कोई करंट फ्लो ना हो। तो आप देखेंगे कि ये डायोड क्या करेगा कि सिर्फ अगर देखें तो इस डायरेक्शन में ये एक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है, मतलब इसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। रिवर्स मतलब जो करंट फ्लो होनी है वो सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होगी। यूनी मतलब एक डायरेक्शन में, ठीक है। और साथ ही साथ इसको आपने देखा कि जब इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं तो करंट फ्लो होती है, और रिवर्स बायस करते हैं तो करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इसको हम एज अ स्विच यूज कर सकते हैं। स्विच आप लोग जानते हैं, स्विच या तो ऑन होता है या ऑफ होता है। स्विच की दो कंडीशन होती है। स्विच को आप या तो ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, जैसे आप घरों में स्विचेज यूज करते हैं, बट वो मैकेनिकल स्विचेज हैं। उसको आप हाथ से ऑन ऑफ करते हैं फिंगर से प्रेस करके। लेकिन आप यहाँ पर दिस इज इलेक्ट्रॉनिक स्विच। डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह काम करता है। डायोड पीएन जंक्शन डायोड मे बी यूज्ड एज अ स्विच। इसको एक स्विच की तरह यूज किया जा सकता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। इसमें आप बस बायसिंग चेंज करिए, तो बायसिंग चेंज करेंगे तो एक समय ऑन होगा। ऑन कब होगा? जब फॉरवर्ड बायस करेंगे। फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में ये ऑन होगा, तो यहाँ से करंट फ्लो होगी। लेकिन अगर रिवर्स बायस कर देंगे इसको तो ये ऑफ होगा। तो ये मैकेनिकल स्विच ना होकर एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है डायोड, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कई जगहों पर पूछा जाता है कि क्या डायोड स्विच की तरह भी है, काम कर सकता है? तो बिल्कुल काम कर सकता है स्विच की तरह, क्योंकि स्विच का काम है ऑन और ऑफ होना। तो आप जानते हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड ऑन होता है, और रिवर्स बायस की कंडीशन में डायोड ऑफ होता है। तो इसलिए डायोड को एज अ स्विच यूज कर सकते हैं। और ये एक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है, इसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है। तो ये थी कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसमें बात करेंगे। अब डायोड को हम देख सकते हैं, डायोड को दो रूप में हमें पढ़ना है। आइडियल डायोड एंड प्रैक्टिकल डायोड। ये क्या होता है? देखिए, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को हम आइडियल जब कंसीडर करते हैं तो हम सोचते हैं कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आइडियल सेंस में हो। अगर कोई भी चीज़, यहाँ डायोड की बात नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ को हम आइडियल कंसीडर करते हैं तो हम सोचते हैं कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आइडियल सेंस में हो। तो यही चीज़, प्रॉपर्टीज़ आर इन आइडियल सेंस। हालांकि आइडियल प्राप्त करना, कोई भी चीज़ आइडियल प्राप्त करना तो मुश्किल होता है या नामुमकिन ही होता है, लेकिन हमें ये सब पढ़ना है कि मतलब अगर एक आइडियल डायोड को सोचा जाए तो आइडियल डायोड क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं डायोड का सिंबल, और आप लोग ये भी जानते हैं, अभी मैंने बताया डायोड एक स्विच की तरह काम करता है। इस मीन्स फॉरवर्ड बायस में इसमें करंट फ्लो होती है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में इसमें
करंट फ्लो होती है और रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो होती है। या यूं कहें कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, सॉरी रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। कम होता है मतलब कि इसमें से करंट आसानी से फ्लो हो सकती है। या अगर आइडियल कंडीशन बात करें तो हम कहेंगे कि आइडियल कंडीशन में डायोड आइडियल डायोड को फॉरवर्ड बायस कंडीशन में करंट फ्लो हो रही है, इसको एक सिंपल कंडक्टर की तरह बिहेव करना चाहिए। ठीक है। और रिवर्स बायस कंडीशन में करंट नहीं फ्लो होनी चाहिए। जब हम इसको रिवर्स बायस करते हैं तो करंट बिल्कुल ना फ्लो हो। इस मीन्स ये एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करना चाहिए, तभी हम कहेंगे ये एक आइडियल केस है या आइडियल डायोड है। तो हम आइडियल डायोड उसको कहते हैं जो कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करे और रिवर्स बायस कंडीशन में जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में एक परफेक्ट कंडक्टर की तरह काम करे, उसमें करंट बहुत आसानी से कंडक्ट हो, और रिवर्स बायस कंडीशन में इंसुलेटर की तरह काम करे। ठीक है। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर जिसमें बहुत आसानी से करंट फ्लो हो सकती है। तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है आर, जब करंट आसानी से फ्लो हो रही है तो आर क्या होता है इसका? ज़ीरो। रेजिस्टेंस जीरो होगा, बिल्कुल करंट को कोई भी रेजिस्टेंस नहीं देगा और करंट आसानी से फ्लो होगी। ठीक है। लेकिन अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? इंसुलेटर में करंट नहीं फ्लो होती है। करंट नहीं फ्लो होती है मतलब उसको कितना रेजिस्टेंस मिल रहा होगा? उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा होगा, इसीलिए तो करंट नहीं फ्लो हो रही है। तो बहुत ज़्यादा क्या, आइडियल केस में हम कहेंगे तो इनफाइनाइट। ओके। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आइडियल डायोड जीरो रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है या जीरो रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए इसको फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, और रिवर्स बायस कंडीशन में इसको कितना रेजिस्टेंस शो करना चाहिए? इनफाइनाइट। तो जीरो रेजिस्टेंस मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर डायोड था और हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया, तो रेजिस्टेंस जीरो तब होता है जब कोई सर्किट शॉर्ट सर्किट हो। ये देखिए यहाँ पर आप पूरा फुल कनेक्शन है, शॉर्ट सर्किट है, बीच में कोई भी चीज़ नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ? ये शॉर्ट सर्किट हुआ, यहाँ रेजिस्टेंस जीरो है, शॉर्ट सर्किट आर इक्वल टू जीरो, इसलिए ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड एक, ये जो आपने ये मैंने दिखाया है ये कंडीशन दिखा रहा है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आइडियल डायोड को। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना चाहिए। शॉर्ट सर्किट मतलब जो भी करंट आए इनपुट से वो फ्लो हो जाए आउटपुट में। इट मीन्स उसका रेजिस्टेंस क्या हो? जीरो हो। तो यहाँ जीरो रेजिस्टेंस है, कोई रेजिस्टेंस लगा है? नहीं लगा है। लेकिन एक आइडियल डायोड जब रिवर्स बायस करते हैं आइडियल डायोड को, तो वो करंट फ्लो नहीं होने देना चाहिए। इट मीन्स वो शॉर्ट नहीं, वो होना चाहिए ओपन सर्किट। दिस इज ओपन सर्किट। तो अगर हम इसको मान लें कि यहाँ पर कोई एक स्विच है, तो ये स्विच अभी ओपन है, और अगर इसको हम क्लोज कर दें तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर ये ओपन स्विच की कंडीशन है, ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है या ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है आइडियल डायोड जब रिवर्स बायस होता है, और ये क्लोज्ड स्विच की तरह बिहेव करता है, क्लोज्ड स्विच, SWITCH, क्लोज्ड स्विच। यहाँ पर देखिए ये स्विच क्लोज्ड है, इट मीन्स शॉर्ट सर्किट है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस जीरो है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है? जब ओपन सर्किट है इट मीन्स यहाँ पर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। तो ये होता है एक आइडियल डायोड के आइडियल डायोड हम कंसिडर करते हैं, तो ये उसको हम कंसिडर करते हैं कि ये होना चाहिए ये प्रॉपर्टीज़। तो अगर हम इसको एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करें, मान लीजिए ये हमने एक ग्राफ बनाया और हम मान लीजिए ये इधर दिखाते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज को और इस एक्सिस पर दिखाते हैं फॉरवर्ड करंट को, और मान लीजिए ये रिवर्स वोल्टेज को हम इधर दिखाएं नेगेटिव से, तो ये रिवर्स वोल्टेज दिखा रहा है मान लीजिए ये एक्सिस, और ये एक्सिस दिखा रहा है रिवर्स करंट। ओके, ये फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड करंट है, ये रिवर्स वोल्टेज रिवर्स करंट है। तो अगर अब जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं,
जब हम फॉरवर्ड बायस करेंगे तो हम ये चाहते हैं कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में वोल्टेज बिल्कुल ना देना पड़े और करंट पूरी फ्लो, आइडियल केस में। तो मतलब वोल्टेज को हम बढ़ाएं ना, लेकिन करंट जो है बढ़ती चली जाए। तो ये इसका दिखाने का तरीका है। ये बन गई इसकी ग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ओके, सीधी लाइन खींच दीजिए आप। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपने वोल्टेज बिल्कुल नहीं अप्लाई किया लेकिन करंट फ्लो होना शुरू हो गई। ठीक है, ये हो गया, ये आइडियल केस की हम बात कर रहे हैं। और इसी तरीके से हम ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन की बात हो गई। रिवर्स बायस में हम क्या कहेंगे? रिवर्स बायस में हम ये मानेंगे कि हम वोल्टेज भले कितना बढ़ाते जाएं लेकिन करंट बिल्कुल भी ना फ्लो हो। यही तो बात है कि करंट इसमें से नहीं फ्लो होनी चाहिए। करंट कब नहीं फ्लो होगी? वोल्टेज बढ़ाते जाएं। तो क्या करें, इधर आप वोल्टेज बढ़ाते जाइए, इधर आप वोल्टेज बढ़ाते जाइए, लेकिन करंट देखिए, करंट की वैल्यू अभी भी जीरो है। अगर ये इधर जाता, ऐसे जाता तो करंट कुछ दिखता, लेकिन यहाँ पर देखिए ये हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक बना दी। इसको कहते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। अब यहाँ पर ये हमने जो बनाया है ये एक आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक बनाई है। आइडियल डायोड की वी आई, वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन दिखाया है, ये इसको कहते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक है, सीधी जो खींचा है। यहाँ वोल्टेज देने की जरूरत नहीं और ये करंट आपको इन्फिनाइट मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए वोल्टेज चाहे जितना बढ़े लेकिन करंट जीरो है इस एक्सिस पर। तो ये हो गया इसकी आइडियल डायोड की वी आई कैरेक्टरिस्टिक। तो ये था, ये सभी चीज़ें थी आइडियल डायोड के बारे में। अब हम देखते हैं सेकंड, इसमें जो आइडियल डायोड हो गया हमारा, हम देखेंगे प्रैक्टिकल डायोड क्या होता है। तो प्रैक्टिकल डायोड वो जो हमें मिल सकता है, तो उसी को कहते हैं प्रैक्टिकल डायोड। व्हाट इज प्रैक्टिकल डायोड? तो जो रियल डायोड होता है या जो हमें मिल सकता है, जिसे हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली, उसको कहते हैं प्रैक्टिकल डायोड। प्रैक्टिकल डायोड में ये सारी खूबी नहीं होती हैं, बल्कि प्रैक्टिकल डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आपने कहा था कि उसमें रेजिस्टेंस जीरो होता है आइडियल केस में, लेकिन इसमें हम कहते हैं कि ये लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, लो रेजिस्टेंस, ताकि करंट आसानी से फ्लो हो, प्रैक्टिकल डायोड। ओके, और रिवर्स बायस कंडीशन में वो आइडियल वाला क्या कह रहा था कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो, लेकिन हम यहाँ कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देता है या हाई रेजिस्टेंस। तो ये हो गई प्रैक्टिकल बातें जो प्रैक्टिकली संभव हैं। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकली इसको यूज करेंगे तो जीरो रेजिस्टेंस ना मिलके लो रेजिस्टेंस मिलता है, और रिवर्स बायस कंडीशन में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ना मिलके हाई रेजिस्टेंस मिलता है। तो प्रैक्टिकल डायोड को हम अगर इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक खींचें, वी आई कैरेक्टरिस्टिक मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन ड्रॉ करें, तो यहाँ पर ये देखिए हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है फॉर वी आई कैरेक्टरिस्टिक। वी आई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए, वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन को ड्रॉ करने के लिए, यहाँ पर देखिए हमने एक डायोड लिया हुआ है और ये डायोड हमने कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी से। ये बैटरी है जिसमें एक स्विच लगा है, जिसको जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से सप्लाई मिल जाएगी इसको, और जितनी वोल्टेज सप्लाई देना है वो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके वोल्टेज दे सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया है, और यहाँ से डायोड के पास थ्रू होकर के जो करंट फ्लो होगी उसको मेजर करने के लिए अमीटर लगाया हुआ है। ध्यान दीजिए, वोल्ट मीटर और अमीटर का कनेक्शन, वोल्ट मीटर हमेशा जब वोल्टेज मेजर करना हो तो जिसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना हो उसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ओके, और यहाँ पर एक अमीटर हमने लगाया है, तो जब भी अमीटर लगाते हैं वो सीरीज में लगाते हैं, और यहाँ पर हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। तो ये पूरा सर्किट अरेंजमेंट है वी आई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए किसी प्रैक्टिकल डायोड के या किसी डायोड का, सिंपली अगर हम बोलें। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, वहाँ पर हमने आइडियल डायोड जब पढ़ा था तो उसमें उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट थी, मतलब इक्विवेलेंट सर्किट मतलब मैंने कहा था फॉरवर्ड बायस में जो प्रैक्टिकल डायोड है वो कैसे बिहेव करता है। फॉरवर्ड डायोड में अगर हम
आइडियल डायोड है, वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हमने बताया था कि कुछ ऐसे होता है वो इसके इक्विवेलेंट, और रिवर्स बायस में ये आइडियल डायोड का मैं बता रहा हूँ, ये हमने देखा था अभी थोड़ी देर में, ये कुछ ऐसा होता है, ये शॉर्ट सर्किट, ये ओपन सर्किट। ये क्या थी, इसकी इक्विवेलेंट सर्किट थी, इक्विवेलेंट, इसके समतुल्य सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। ये थी किस केस में, जब हमने यूज किया था, जब हम डिस्कस कर रहे थे किसको, आइडियल डायोड को। लेकिन अब हम प्रैक्टिकल डायोड कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल डायोड की भी इक्विवेलेंट सर्किट देख लीजिए। प्रैक्टिकल डायोड की इक्विवेलेंट सर्किट क्या होती है? प्रैक्टिकल डायोड की इक्विवेलेंट सर्किट मीन्स सपोज दिस इज अ रियल डायोड भी इसको कहते हैं, रियल डायोड, प्रैक्टिकल डायोड। दिस इज द डायोड हुज इक्विवेलेंट सर्किट, इसमें इक्विवेलेंटली इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यहाँ पर एक स्विच, एक वोल्टेज सप्लाई, ये एक वोल्टेज है। अच्छा, ये देखा जाए तो ये कौन सा वोल्टेज है, ये बैरियर पोटेंशियल है ये, ठीक है। और यहाँ पर इसका एक अपना एक रेजिस्टेंस भी हम सोचते हैं, इंटरनली रेजिस्टेंस होता है, और ये इसको प्लस माने, अगर इसको माइनस माने तो यहाँ पर दिस वन इज प्लस, दिस वन इज माइनस। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है इसका, इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हमने इसको सप्लाई जो दी है डायोड को, डायोड के सिरों के बीच, वो है VF। तो देखिए आइडियल डायोड में जो अप्लाइड वोल्टेज VF था, फॉरवर्ड वोल्टेज जो हम दे रहे थे, उसको किन किन चीज़, उसको कुछ नहीं, किसी चीज़ से नहीं होकर गुजरना पड़ता, किसी चीज़ को नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं था, कोई वोल्टेज सोर्स उसको क्रॉस नहीं करना होता था, सिंपली उसमें करंट फ्लो होती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पर इसको, इस VF को एक V0 जो कि बैरियर पोटेंशियल, अगर आपको ध्यान हो, वहाँ एक बैरियर पोटेंशियल होता था जो कि एक वोल्टेज के इक्विवेलेंट था, जिसको बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। इसको ओवरकम करना पड़ता है, तब जाकर इसमें से करंट फ्लो होगी। और इसके साथ साथ इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, जिसको हम ये देखिए, इसको कह रहे हैं कि लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि ये प्रैक्टिकल या रियल डायोड है, तो रियल डायोड का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, और साथ साथ उसको कुछ वोल्टेज से भी ओवरकम करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, VF फॉरवर्ड वोल्टेज शुड अंडरगो विद या शुड ओवरकम दिस V0 एंड दिस इज IF/RF। ये KVL से हमने लिखा है, ओके। तो ये एक इक्विवेलेंट सर्किट है किसी प्रैक्टिकल डायोड का। अब हम देखते हैं इसका VI कैरेक्टरिस्टिक। VI कैरेक्टरिस्टिक के लिए देखिए हमने जो सर्किट ड्रॉ की हुई है, यही सर्किट, अच्छा VI कैरेक्टरिस्टिक आपसे एग्ज़ाम वगैरह में पूछता है, तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें यहाँ पर फॉरवर्ड वोल्टेज, अच्छा जब VI कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं तो VI कैरेक्टरिस्टिक में हम फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये प्रथम चतुर्थांश है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम दिखाते हैं फॉरवर्ड बायस इसकी कंडीशन को, और ये जो मैं बना रहा हूँ VR रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉरवर्ड बायस की कंडीशन को, और थर्ड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड है या फोर्थ है, इस क्वाड्रेंट में हम रिप्रेजेंट करते हैं रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक को। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। जब हम यहाँ पर इसको फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं किसी डायोड को, तो जब किसी डायोड में फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं तो स्टार्टिंग में यहाँ पर करंट बहुत स्लोली फ्लो होती है, बहुत धीरे धीरे फ्लो होती है। यहाँ पर देखिए वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जबकि आपको ध्यान हो, उसमें एक बैरियर पोटेंशियल था, एक बैरियर पोटेंशियल होता है, अगर ये वोल्टेज को उस बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा बढ़ा दें तो करंट बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाए। देखिए अब ऊपर एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है करंट, अभी यहाँ तक नहीं बढ़ रही थी, तो यहाँ पर इसको यहाँ लगभग यहाँ तक ये करंट नहीं बढ़ रही थी,
तो इस वोल्टेज को जहाँ तक करंट नहीं बढ़ रही थी उस वोल्टेज को हम कहते हैं नी वोल्टेज, वी के, नी, के एन डबल ई, नी वोल्टेज। ये है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। तो स्टार्टिंग में जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट बहुत धीरे धीरे बढ़ती है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, लेकिन जब ये नी वोल्टेज को क्रॉस करती है तो करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू हो जाती है। ये है फॉरवर्ड बायस किसी कैरेक्टरिस्टिक डायोड की। इसको आप लोग प्रैक्टिकल में भी करेंगे तो देखेंगे इसमें कैसे इसका करंट इसमें फ्लो होना शुरू होती है। और जब हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं, रिवर्स बायस मीन्स इधर सॉरी ये वोल्टेज होगा, दिस इज वी आर, दिस इज आई आर, ठीक है। तो रिवर्स बायस की कंडीशन में क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था पहले भी, अगर आप लोग उसको लेक्चर को ना देखें तो पहले वो लेक्चर देखिएगा। तो जब हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने पर आप चाहे जितना रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएं करंट उसमें नहीं फ्लो होती है, ठीक है। लेकिन जो करंट फ्लो भी होती है वो बहुत कम होती है, वो मैग्नेटिक एरियर्स की वजह से फ्लो होती है। अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पर देखिए हम मैग्नेटिक एरियर्स की वजह से फ्लो होने वाली करंट जिसको दिखाएंगे बहुत कम दिखा रहे हैं। देखिए वोल्टेज आप बढ़ाते जाइए लेकिन करंट जो है बढ़ नहीं रही है, ठीक है। ये हो गया इसका रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में करंट वोल्टेज हम बढ़ाते गए लेकिन जैसे ही नी वोल्टेज को क्रॉस किया करंट एक्सपोनेंशियली ग्रो हुई है। लेकिन यहाँ पर देखिए तो रिवर्स वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट बढ़ नहीं रही है। लेकिन जब रिवर्स वोल्टेज को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा वेलोसिटी ग्रो पा लेते हैं और यहाँ तो वहाँ पर जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है और करंट बहुत तेज़ी से अचानक बढ़ना शुरू हो जाती है। ये कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। मतलब इतना ज़्यादा आपने बढ़ा दिया वोल्टेज को, ये रिवर्स वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब बहुत ज़्यादा आप बढ़ा देंगे वोल्टेज को तो जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा और करंट अचानक से बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये ब्रेक डाउन हम आगे पढ़ेंगे, ये दो तरीके का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये ब्रेकडाउन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये ब्रेकडाउन क्या होता है, कितने तरीके का होता है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया हो। रिवर्स बायस कंडीशन में कोई भी करंट नहीं फ्लो होती है और जब करंट फ्लो होना शुरू होती है तो बहुत तेज़ी से फ्लो होती है, लेकिन वो एक स्पेशल वोल्टेज पर होती है जिसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। और ये ब्रेकडाउन दो तरीके के होते हैं, एवलांश और जीनर ब्रेकडाउन, जिसको आप आगे पढ़ेंगे अभी। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। तो हमने अभी इस लेक्चर में हमने आइडियल डायोड पढ़ा, आइडियल डायोड की इक्विवेलेंट सर्किट देखी, प्रैक्टिकल डायोड के बारे में पढ़ा और उसके साथ साथ हमने पीएन जंक्शन डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रॉ कर ली है उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से। थैंक यू।